नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज आपके साथ फिर एक बार हिस्ट्री की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हाजिर हूँ। तो मित्रों, अब तक हम नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे थे। नेहरू रिपोर्ट से आगे हम नेहरू रिपोर्ट का जो प्रत्युत्तर है वो मिलता है हमें जिन्ना के 14 सूत्रों में। यहाँ से भारत के इतिहास में एक सांप्रदायिक समस्या का एक अलग रूप हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यहीं से सक्रिय रूप से जो पाकिस्तान निर्माण की या भारत के भावी विभाजन की रूपरेखा का तैयार होने का खाका है वो यहाँ से तैयार होना प्रारंभ हो जाता है। तो जिन्ना के 14 सूत्रों को हमको मित्रों एक तरीके से बहुत संवेदनशीलता से उनका गहरा अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं से भारत पाकिस्तान विभाजन के कारणों का एक बहुत बड़ा जरिया या बहुत बड़ा बीज बनते हैं। तो मित्रों, सबसे पहली बात कि 1 दिसंबर 1928 को जब सर्वदलीय बैठक में नेहरू रिपोर्ट्स के जो प्रावधान थे जो रखे गए, तो उन प्रावधानों पर मुस्लिम लीग ने आपत्ति की और मुस्लिम लीग ने आपत्ति करते हुए अपनी 3 मांगें रखी और उन 3 मांगों को कांग्रेस ने स्वीकार करने से मना कर दिया या फिर सर्वदलीय सम्मेलन में ये मांग खारिज कर दी गई। तो मुस्लिम लीग की मांग थी कि जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसमें 1/3 स्थानों पर आरक्षण मिले, प्रतिनिधित्व मिले मुसलमानों को। दूसरा, पंजाब और बंगाल जो प्रांत हैं वहाँ पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं तो वहाँ जो प्रतिनिधित्व है उनका जो प्रतिनिधित्व है वो किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, या फिर वहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था हो पंजाब और बंगाल को लेके, चूँकि वहाँ ऑलरेडी बहुमत में थे ये लोग, फिर भी वहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करना एक अलग तरीका था कि वहाँ जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिले, तो वहाँ पहले ही जनसंख्या ज़्यादा थी। दूसरा, ये जो 2 पॉइंट्स थे इनके बाद 1/3 मुसलमानों को आरक्षण, प्रतिनिधित्व केंद्रीय व्यवस्थापिका में, और दूसरा ये पंजाब और बंगाल का। तीसरा मित्रों, संविधान की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो नेहरू रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर्स हैं, रेसिडुअल पावर्स, वो सेंटर को मिले ताकि सेंटर प्रभावी रूप से काम कर पाए और सेंटर एक तरीके से शक्तिशाली हो केंद्र। लेकिन इन्होंने प्रांतीय स्वायत्तता पर जोर दिया और जो रेसिडुअल पावर्स हैं, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, वो प्रांतों को दी जाएं। तो इसके पीछे एक डर काम कर रहा था कि हम कहीं ना कहीं से अल्पसंख्यक है और ये जो हिंदू हैं ये बहुमत में है, कहीं ना कहीं से मेजोरिटी में आके ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म दोबारा कर देंगे। तो अपने आप को एक संरक्षण की भावना में लाना और अपने राइट्स के साथ समझौता करना, कहीं ना कहीं से जो लीग है और जो जिन्ना है वो अब कुछ और प्रोपेगेंडा बना रहे थे। तो जब ये सर्वदलीय सम्मेलन में बैठक ये जो मांगे हैं वो खारिज हो गई, तो इसके बाद एक ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई गई दिल्ली में आगा खां के नेतृत्व में, और वहाँ पर जिन्ना महोदय ने अपनी 14 जो मांगे हैं, 14 जो बिंदु हैं जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के हिस्सा होंगे, तब जाके ही मुसलमान संतुष्ट होंगे, तब जाके वो किसी से समझौता करेंगे, या कांग्रेस है कोई और, ये मुख्यतः कांग्रेस से। तो ये जो 14 सूत्र थे नेहरू रिपोर्ट्स के प्रत्युत्तर में आए थे। तो इस तरीके से जो साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट आई थी और नेहरू रिपोर्ट्स के प्रत्युत्तर में जिन्ना के 14 सूत्र आए थे। तो जिन्ना के 14 सूत्रों को हमें थोड़ा सा एक अलग ढंग से देखना है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर एक असुरक्षा की भावना, अपने आप को असुरक्षा की भावना से देखने का जो नज़रिया है वो अपने आप को इतना वो कर दिया है कि देश का विभाजन तय हो गया था, मतलब आगे जाके होगा। तो हम देखते हैं कि ये बहुत सारे प्रावधान हैं, इनमें फ्यूचर प्रूफ भी है कि भविष्य के लिए क्या प्लान थे कि भविष्य में कहीं ये संविधान संशोधन ना कर दें। एक अपनी जो कल्चर है, मुसलमानों का जो कल्चर है, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, इन फ्यूचर कोई भी व्यक्ति प्रभावित ना कर पाए। दूसरा जो तीसरा है रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधित्व है मुसलमानों का वो बना रहे।
तो इस तरीके की ये जो प्लान्स थे, ये जो बातें थी, ये कहीं ना कहीं से शामिल थी। और जो रेसिडुअल पावर्स था, प्रांतीय स्वायत्ता थी, इन चीज़ों के पास ये था कि कहीं ना कहीं से हम माइनॉरिटी में हैं तो मेजोरिटी में आएंगे नहीं, और रिफॉर्म्स होंगे तो सेंटर के थ्रू होंगे, इसलिए प्रांतों को स्वायत्ता मिले। हम कभी केंद्र में बैठ नहीं पाएंगे अल्पसंख्यक होने की वजह से। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग है। तो मित्रों, इसको आपको अलग से देखना नहीं है कि ये कोई संप्रदायवाद की बात नहीं है, सांप्रदायिक दृष्टिकोण नहीं है मेरा। मैं बिल्कुल दोनों पार्टीज को, दोनों धर्मों को, हिंदू या इस्लाम, दोनों एक समान हैं, दोनों अच्छे हैं। लेकिन हम जिन्ना के 14 सूत्रों की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली कम्युनल जो बात है, तो यहाँ पर एक कम्युनल वीटो है। सांप्रदायिक निषेधाधिकार लेने का जो प्रयास है जिन्ना साहब का, वो हम यहाँ देखते हैं। एक तरीके से कम्युनल वीटो उनको मिल गया इन 14 सूत्रों के आधार पर। तो वो अब किसी भी मांग को, किसी भी सोशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है उसको अब प्रभावित कर सकते थे। तो एक बार हमें सरसरी निगाह से प्रस्ताव हैं, क्या बोलते हैं, ये मुद्दे हैं, इनके पॉइंट्स को देखना होगा। सबसे पहली बात प्रांतीय स्वायत्ता की है, प्रांतों को स्वायत्ता दी जाए, ठीक है। रेसिडुअल पावर्स हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जिन पर नेहरू रिपोर्ट कह रही थी कि केंद्र को दी जाए, तो वो प्रांतों को दी जाए। प्रांतों के पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी तो डेफिनेटली वो शक्तिशाली होंगे। प्रांतीय स्वायत्ता तो मिल ही रही है। दूसरा, प्रांतों को लेके ये भी कहा गया कि जो अगर केंद्रीय व्यवस्थापिका कोई संविधान संशोधन करती है तो उसमें आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक, मतलब क्या बोलते हैं, राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए। राज्यों के द्वारा वो संविधान संशोधन मान्य होना चाहिए। तो इस तरीके से राज्यों को, जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें राज्यों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। हालांकि पहला प्रावधान यही था कि भारत का संविधान बने और वो संघात्मक हो, लेकिन अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को मिले, न कि केंद्र को मिले। तो इस तरीके से 3 प्रावधान हुए। चौथा, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, वो और बलूचिस्तान, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, संवैधानिक सुधार हैं, वो वहाँ लागू किए जाएं। अब तक वो वहाँ लागू नहीं हो रहे थे। 1909 और 1909 के अधिनियम वहाँ लागू नहीं हुए। वो चीफ कमिश्नर के क्षेत्र का कंट्रोल था। तो वहाँ एक तरीके से वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अगर वहाँ शामिल होंगे तो डेफिनेटली वहाँ मुस्लिम लीग अपनी सरकार बना पाएगी। इसी तरीके से सिंध है, उसको बम्बई प्रांत से अलग कर दिया जाए। चूँकि सिंध मुस्लिम बहुल इलाका था और बम्बई में एक तरीके से हिंदू बाहुल्य था, तो डेफिनेटली, वैसे नेहरू रिपोर्ट में भी सिंध को अलग करने की बात कही गई थी, साइमन कमीशन में भी कही गई थी, तो जिन्ना में भी जो सूत्र है इनमें भी कहा जा रहा है कि सिंध को अलग किया जाए। इसके पीछे रीजन्स ये हो सकते हैं थे कि भाई यहाँ की संस्कृति है, अलग है। एक सिंध से बॉम्बे है जो कैपिटल है, प्रेसिडेंसी का कैपिटल, वो काफ़ी दूर है, तो सिंध को बम्बई प्रांत से अलग किया जाए। तो सिंध चूँकि मुस्लिम बहुल इलाका हो जाएगा तो वहाँ भी लीग अपनी सरकार बना लेगी। तो इस तरीके से उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, बलूचिस्तान, सिंध, 3 तो ये सेफ हो गए प्रांतों के आधार पर। और ऊपर से प्रांतों के लिए व्यवस्थाएं की गई थी तो वो फ्यूचर प्रूफ थी कि प्रांतों को शक्तिशाली बनाया जा रहा है। पंजाब और बंगाल जो प्रांत थे उनमें इस प्रकार का कोई प्रादेशिक पुनर्विभाजन मान्य नहीं किया गया जो मुस्लिम बहुमत को प्रभावित करता हो। मतलब अगर इनका विभाजन भी किया जाए बाद में रिफॉर्म्स के तहत, तो इस प्रकार से किया जाए कि जो मुस्लिम बहुमत है वो बना रहे, कहीं से भी ये प्रभावित ना हो। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति है, ये चालू रहे, मतलब सांप्रदायिक व्यवस्था है चालू रहे। सेपरेट इलेक्टोरेट है वो चालू रहे। नेहरू रिपोर्ट में हम देखते हैं कि वो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को नकार देते हैं, तो यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग है वो जारी रहती है। तो डेफिनेटली जिन्ना कुछ रिजर्व कर रहे थे, तो जो कम्युनल वीटो जैसा ही है,
आगे जाके देखते हैं कि अगर केंद्रीय व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून बनाती है कि किसी संप्रदाय विशेष के प्रतिनिधि 3/4 प्रतिनिधि या फिर 3/4 प्रतिनिधित्व किसी समुदाय विशेष का उस कानून के खिलाफ है, तो वो मान्य नहीं होगा, तो पारित नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार के प्रावधान। अब साथ के साथ हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये और बातें थी, ये बड़ी खतरनाक थी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में सेपरेट इलेक्टोरेट मांगना, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मांगना, वहाँ भी सेपरेट इलेक्टोरेट मांगना, तो कुछ ज़्यादा था। तो डेफिनेटली, और फिर सरकारी नौकरियों में आरक्षण, मतलब एक तरीके से जो स्थान सुरक्षित किए जाएं मुसलमानों के 1/3। इसी के साथ उनकी भाषा, धर्म, संस्कृति, कला का संरक्षण प्रदान किया जाए संविधान के द्वारा। कभी भी संविधान बनाए तो उसमें ये प्रावधान हो। तो ये फ्यूचर प्रूफ प्लान थे। सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया जाए, अगर मंत्रिमंडल बनते हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रांत में हो, तो वहाँ 1/3 1/3 मंत्री मुस्लिम्स बनाए जाए। तो इस तरीके की मांगे थी जो वास्तव में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली थी। तो मित्रों, ये जिन्ना के 14 सूत्र आगे किस तरीके से भारत की राजनीति को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करेंगे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए हिस्ट्री विद धर्मराज।